हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं शुरुआत कर रही हूँ खाने से, क्योंकि घर में जैसे कि मैं आपसे एक व्लॉग पहले वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो वो सब चीज़ें बताने के बाद बहुत सारे लोग, लाइक मैक्सिमम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और मेंटल हेल्थ के बारे में ही मैंने उस वीडियो में बात करी थी। तो यहाँ पे मैं 3 तारीख को मैं तैयारी कर रही थी बैंगन के भरते की और गाजर के हलवे की, क्योंकि 4 तारीख को पापा का बर्थडे था, और साथ में मतलब मेरे पापा का, और साथ में राजा जो है उनको मेरे को लगा यार हलवा खिलाते थोड़ा मूड अच्छा करते। तो घर का माहौल मैं अपनी तरफ से एकदम नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक को तो थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, और अगर मैं भी चीज़ों को लेके बैठ जाऊंगी, मैं हो जाती हूँ हर्ट, तो फिर मैं रो देती हूँ, जो मैं व्लॉग में पिछले व्लॉग में रो दी थी। पर अब मैं डिसाइड किया है कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं मजबूत बनूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर 2 बच्चे हैं, उनको देखना है मुझे, और मैं नहीं रो सकती। लाइक रो लो पर अकेले में रो लो, पर अब मेरे को नहीं रोना है, मतलब कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं रोना है। तो मैं यहाँ पे गाजर कस रही थी, राजा को मेरे को लगा चलो यार हलवा खिलाते हैं। तो तैयारी मेरे पास कुछ भी नहीं थी, खोआ हुआ, तो मेरे को लगा सुबह मैं खोआ डाल दूँ, पर मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया था इसमें। तो सबसे पहले तो मैंने गाजर कस ली, ये 3 गाजर पड़ी थी, ये 1 किलो गाजर थी बड़ी बड़ी। फिर मैंने यहाँ पे 2 घी के ये डाले, और ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे कहीं से, तो मेरे को लगा इसी को यूज़ कर लेते हैं। देन फिर मैंने इसको पिघलाया है, एंड जो गाजर है वो मैं इसमें भूनूंगी। तो मैं जिस तरह से हलवा बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बाद में आप ना खोआ मंगवा के उसमें खोआ डाल लो और ड्राई फ्रूट्स डाल लो, है ना। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम, आई थिंक सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट के लिए उसको सिम पे भूनूंगी। थोड़ी सी ना रेड रेड हो जाती, ऑरेंज ऑरेंज हो जाती है गाजर जब भुन जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और घी डाला है। हम लोग यहाँ पे हलवे में घी, आई थिंक सभी के यहाँ पे घी अच्छे से डलता है। तो रात में मैं ये तैयारी करके रख रही थी अगले दिन के लिए। तो मैं रात में तैयारी कर लेती हूँ, तो मेरा अगले दिन का जो काम होता है वो कम हो जाता है, और ऐसे मैं फैमिली को टाइम दे पाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे दूध निकाल रही थी। मैं वैसे अमूल का ना फुल फैट क्रीम का जो मिल्क आता है वही यूज़ करती हूँ, बट क्योंकि बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था मेरा कि मैं हलवा बनाऊंगी, तो मेरे को लगा यार बनाते हैं सब। थोड़ा सा मीठे खाने से ना थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है मीठा खाने से। उसके बाद मैंने इसे चढ़ा दिया, सिम पे रख दिया, और फिर मैं बैंगन जो है उसे छील के, इसके जो कीड़े हैं अगर इसमें, तो वो देखूंगी। अगर बैंगन में कीड़े हुआ तो मैं बैंगन हटा दूंगी पूरा। तो अभी ना बहुत ही अजीब टाइप की सब्जी आ रही है। एक तो बैंगन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, उसके बाद फिर इससे पता है मेरे को डबल बैंगन मिल रहा था, इतना लंबा, जैसे लौकी होती है ना वैसे बैंगन आ रहे हैं। और जो गोभी आ रही है वो भी अपने साइज से 4 साइज ज्यादा बड़ी आ रही है। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी गोभियां कहाँ से आ रही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक बैंगन के जो कीड़े हैं वो देख रही थी, तो मेरे दोनों बैंगन एकदम क्लीन निकले थे, तो मुझे कोई भी बैंगन डिस्कार्ड नहीं करना पड़ा। और इस तरह से मैं जो तैयारी है वो करके छोड़ देती हूँ ना, तो सुबह के लिए यार मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप वीकली भी करते हो तो बहुत अच्छा है। मैं वीकली नहीं कर पाती हूँ एक साथ बहुत सारी की सब्जियां काट के रख दी या कर दी। मैं एक दिन प्रायर जो है वो तैयारी करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद में जो कीड़े हैं वो देख लिए, और यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और इसी बीच में अपना डिनर भी रेडी कर रही थी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के जो गाजर का हलवा है वो हो जाएगा। इसमें मैंने अराउंड 1 कटोरी मिल्क पाउडर भी डाला, और सुबह मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी। चीनी डाल दी थी, मेरे को लगा सुबह ड्राई फ्रूट और खोआ मंगा के इसको पूरा डन कर देंगे, बट इसको हमने खा जरूर लिया था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइक पूरा रेडी हो गया था। तो जब तक पानी नहीं सूख जाता तब तक मैं इसको भूनूंगी, और इस तरह से जो खाने की तैयारी थी वो एवरीवन, मैं वेलकम करी। बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार, और मैं आज बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें थी जो बोल दी, और अब एटलीस्ट मुझे फेक चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। कि अगर जो है अब सबके सामने है, मैंने मैक्सिमम सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाहर नाली का काम चल रहा है, सब कुछ टूट गया है, पापा चाय पिला रहे हैं सबको, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और पराठे। तो मैंने कल रात को प्रिपेयर किया था सब कुछ, जो कि आई थिंक इससे पहले मैंने डाल दी होगी क्लिप। तो गाजर का हलवा बनाया था मैंने कि सबका मूड थोड़ा सा सही हो, और यही होता है कि आप फैमिली में हो तो आपको चीज़ें सही करनी है, और आप तो एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करना पड़ता है। तो मैंने हलवा बनाया, राजा को थोड़ा सा अच्छा सा फील करा रही थी कि यार चलो पहला हलवा था हम लोग का इस सीज़न का,
और मेरे पापा का बर्थडे भी है आज, तो इस खुशी में भी मेरे को भी मैंने फिर हलवा बनाया और बैंगन जो थे वो मैंने कल रात को ही भून के रखे और फिर मैंने नूडल्स की रेडी तैयारी करके छोड़ दी थी। और फिर सब कुछ करने के बाद फिर मेरे को लगा चलो यार अब तो ये सब मैंने करके छोड़ा और अब मैं खाना बनाने जा रही थी और मैं बना रही हूँ जाके खाना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया। अब जो रात को किया था उसका सुबह मुझे प्रॉफिट हुआ, बस मुझे जो बैंगन का भरता था वो छौंकना था। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार इस व्लॉग में आपको काफ़ी सारा वॉइस ओवर ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि बात कर पाते। हमारे घर में पता है अगर बच्चे नहीं होते ना तो ये माहौल बहुत बुरा होता, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत खुशियाँ रखते हैं। एक रहता है ना चहल पहल, चहकता हुआ घर रहता है आपका, तो ना उससे काफ़ी अंतर पड़ जाता है कि आप अगर थोड़ा परेशान भी हो तो बच्चों के पास रह लो, अगर आपको थोड़ा भी डिप्रेशन टाइप का कुछ भी लग रहा है ना तो राजा को मैं बच्चों के पास छोड़ देती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं अपने पापा को। बट यार हम कोशिश करें, मेरे से कुछ लोग कह रहे थे दवाई के लिए, तो दवाई मैंने आई थिंक आप लोग को हिंट कर दी थी कि हमें ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो रहे हैं ट्रीटमेंट कराना मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि यार क्या होता है ना, अगर आप चीज़ों को इग्नोर करते हो ना तो वो कभी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा बन के आ सकती है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ, है ना, इस वो मैं एकदम खुल के वो नहीं करती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं पूरा बता दो, मैंने सब कुछ बता दिया, 90% बता दिया। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बताने में ना यार मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो मैंने नहीं बताए। तो यहाँ पे मैंने भरता भून दिया था, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि अच्छे से ना मैश हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। एंड देन अब पराठे बनाने थे मुझे। तो बैंगन का भरता जो है वो भी बस बन रहा है, होने वाला है, और पराठे बना रही हूँ मैं। बच्चे बैठे खाने के लिए, एक बार अच्छे से भूनेंगे, ऐसे हो रहा है तब तक पराठे चढ़ा रही हूँ, मतलब पराठे बनाने के लिए लगा रही हूँ। डुगू की ना और जिया की मैंने नई गाड़ी, तो डुगू जिया के मैंने नई गाड़ी मंगवाई थी, वो आने वाली है, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो आज उसकी डिलीवरी डेट है, तो बहुत खुश होकर घूम रहे। मैंने डुगू दिखा आ रही है, सबसे वही करे गाड़ी गाड़ी गाड़ी। मम्मी का फोन आ रहा है, चलो भी राजा से चाय चढ़वा। हो गया, पता क्या हुआ, डुगू जिया दिन से अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, लाइक एक और स्कूटर मंगवाया था, तो मैंने पे कर दिया। वो सीओडी था, मेरे को लगा पे कर देते, नीचे रख के चला जाएगा, फालतू में वो झंझट मस्ती है कुछ कुछ, तो नीचे रख के चला जाएगा। अमेजोन के पास से नीचे रख के चला जाता है, वो नीचे वाला नट करता है अगर पे कर दो तो, है ना, अमेजोन वाला। तो मैंने पे किया है और उसके बाद मेरे को लगा यार शाम हो गई। हाँ बेबी चल रहे चलो, हाँ चल रहे काट लें। तो शाम हो गई, हम लोगों को लगा कि आया क्यों नहीं। मैंने बोला एक बार चलो एड्रेस देख लेते हैं। तो हमारे ना 3 एड्रेस डले, एक मेरे घर का और एक इस घर का और एक राजा के ऑफिस का, जहाँ पे पहले आते थे। और फिर राजा ने बोला चलो मैं ऑफिस साइड में, मतलब जो ऑफिस है वहाँ पे कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने अपने बाजू वाले ऑफिस वाले को कॉल किया कि पार्सल आने वाला होगा, आप ले लेना। जस्ट उन्होंने कॉल किया है और उन लोगों ने बोला कि जस्ट अभी आके चला गया। हमने उन्हें ना लैंडमार्क बता दिया। हाँ, फिर वो राजा लैंडमार्क तक गए हमारे घर के पास वाले, वेट करते रहे, 10-15 मिनट में आ गए कि कोई दिखा नहीं। तो देखते हैं अभी, है ना, मैं लेके जा रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो हम लोग ऑफिस से जा रहे हैं, वहाँ से अगर कलेक्ट हो जाए तो हो जाएगा, वरना फिर देखते हैं। फिर मैं ऑर्डर कैंसिल करूँगी, पैसा रिफंड करवाऊँगी, दोबारा ऑर्डर करूँगी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ कोरियर। अच्छा तुम कहाँ पे? यहाँ तो यहाँ से कोरियर पता चलेगा राजा को कि जो डिलीवरी निकला उसका नंबर वगैरह मिल जाए तो हमें मिल जाएगा हमारा पार्सल। यहाँ पे अगर रिटर्न आ गया तो यहीं आ गया होगा। हाँ बोलो। बोलो चलो, किसको क्या बात करनी है। वो आ गए, वो क्या होता फिर चला जाता, फिर वो रिफंड कर देते, पर फिर ऑर्डर करो फिर टाइम लगेगा। बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों की खुशी से ज्यादा आजकल कुछ मैटर ही नहीं करता। और राजा को भी थोड़ा बाहर ले आए हैं और
ये पार्सल हम लोगों ने रास्ते से लिया, वहाँ पे नहीं था, ये बना बनाया है। हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। नहीं हो ही नहीं सकता। ओ हाथ में जाएगी। आंडा जी आ गया। अरे यार कील लाना भूल गया फिर से। करा दोगे? कील गाड़ी के ऊपर बड़ी फाइट हो रही थी। किसने फेंक के रखा है? डुगू ने कलर किया है, देखिए ये मैंने कराया ऐसे, और ये देखो वो किसकी है? ये कौन लेगा? ये आपकी है? जिया की कौन सी है? आपको चाहिए? ये जिया को दे देते हैं ना। नहीं जिया क्या है? चल। अच्छा इसमें सीट वैसी वाली है ना? हाँ। अच्छा एक के सही है, दोनों नहीं चढ़। वैसे भी कौन से चढ़ते हैं ये लोग। ये टोकरी भी आई है। चलो लगाओ कुछ तो काम। ये लग गए टायर। ये डाल के घुसाओ। अरे सब फेंक ना दे। उठा रहा। बच्चों की गाड़ी तैयार है। ये कर दो जिया। बात ये कि अब दोनों कैंडिडेट इसके लिए खड़े हो गए। बेटा जिया की है वो। वाह इसमें तो सामान भी रखने की जगह है। वाह लाइट से कुछ काम नहीं है ना? जो लगा दिए थे मैंने, निकल गया। चलो तो ये गाड़ी अब ये लोग आराम से घूम सकते हैं। जिया के लिए हमने ना वो वाली मंगवाई थी, वो बहुत टाइट थी, तो ये वाली टाइट। अच्छा लग रहा है? अच्छा है? तो कौन की गाड़ी में सेटल कर दिया, वो गाड़ी में अपने खेल रहा है। बीच में हम लोग राशन भी ले आए थे जाके, मतलब रास्ते से, मतलब रास्ते वाले पीछे वाली मार्ट में से। तो ये ना बेसिक राशन है जो ख़त्म हो गया था, स्पेशली आटा। मेरे को लग रहा है अब ना गर्मी आएगी तो मैं आटा पिसवाना शुरू करूँगी थोड़ा सा। मैं अगर क्योंकि मैंने हेल्प लगा के रखी है तो वॉश वगैरह करके, तो क्योंकि हम लोग के यहाँ पे शरबती बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है, हम लोग MP से ही हैं। और आटा बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली बड़ी हो रही है धीरे धीरे, और होता है ना कि फिर आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसा। तो ये MP का शरबती आटा सिलेक्ट है। ये आटा बहुत सही है अगर आप वैसे कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं ये एक घी लेके आ गई हूँ। अभी अमूल के बहुत डुप्लीकेट घी आ रहे हैं, तो इसमें कुछ बना हुआ था, डुप्लीकेट प्रूफ पैक है ये। अमूल ने आई थिंक निकाला था, मैंने ना कहीं देखा था कि कोई वीडियो वगैरह में कि बहुत नकली पैक बिक रहे हैं इसके। उसके बाद फिर ये 2 बच्चों के लिए, और ये मेरे लिए, मेरे को मेरे विस्पर नहीं मिले वहाँ पे, तो मैं ये सोफ़ी लेके आई। फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं ये। तो इसमें मैं ना 2 लेके आ गई थी, एक XL एक XXL। तो अभी मैं नहीं यार ये स्लिम है, ये 7 पैड का 70 स्लिम XL, मेरे को लगा XXL है, नहीं यार। तो एक 45 वाला है, एक 70 वाला है स्लिम। तो ये 2 लेके आ गए, पर इस बार मैं थोड़ी लेट हो गई, पता नहीं यार, है ना। उसके बाद फिर ये मैं दाल क्या बोलते हैं अभी भिगोऊंगी। ये मैं इडली डोसे के लिए लाई, वरना बासमती पूरे वाले यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ा कॉस्ट फ्रेंडली चावल लेके आती हूँ जब मुझे चिप्स।
और ये 2 ब्रेड के पैकेट है ना। तो ये सामान लेके आए। मैं दाल चावल बना रही हूँ अभी, क्योंकि दिन में पराठा वगैरह हो गया था, तो अभी थोड़ा दाल चावल हो जाएगा। तो ये ब्लॉग राजा के लिए स्पेशल ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं राजा की ही फेवरेट दाल बना रही हूँ। ये है मसूर का छिलका दाल। इसमें मैंने ना हरी मिर्च, लहसुन और जीरा और ये है काली मिर्च। इसको ना कूटते हैं, सिलबट्टा है तो पीस लो, वैसे कूटते हैं। दाल में जब आप बॉईल करने रखते हो दाल को, उस टाइम पे मिक्सचर डाल दो, दाल इतनी स्वादिष्ट बनती है। अगर आप चाहो तो फिर घी और जीरे का तड़का लगा लो, प्याज का मत लगाओ। मैं प्याज का लगाती हूँ तड़का। और फिनिश करने के लिए फिर जो भी आपको सब करना होता है। तो बच्चे काफी हल्ला कर रहे हैं, अभी पीछे से आपको आवाज आ रही होगी, वो बर्तनों से खेल रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा अभी राजा के लिए मेरे को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उनको स्पेशल फील कराना है, ताकि उन्हें ये लगे कि उनके पास फैमिली है। कई बार आप हो जाते हैं, आपको लगता है यार एक फैमिली नहीं है, दूसरी आपकी खुद की फैमिली तो है ना यार, उसको तो देखना है। तो मैं वही है कि आपकी फैमिली आपकी बहुत केयर करती है, बहुत प्यार करती है, तो आपको उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैंने मसाला पीस के डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2 साबुत टमाटर काट के देख के डाल दूंगी, और नमक और हल्दी डाल के इस दाल को चढ़ा देंगे। डुगू मैं भी खोलूंगी। तो बच्चे दरवाजा खटका रहे हैं ना। तो इसके बाद मैंने इसको चढ़ाया। फिर मैं एक आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी लगती है दाल चावल के साथ। एंड चावल जो हैं वो मैंने चढ़ा दिए थे इसमें। तो इस तरह से वाली दाल बना के देखिएगा आपको। मसूर की दाल राजा आजकल अरहर की दाल नहीं खाते, उन्हें मसूर की दाल या काली दाल, मतलब अरहर की छोड़ के कोई भी दाल दे दो, पर अरहर की दाल जो है वो नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा। जिया 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 क्या हो गया बेटा? नजर तो नहीं लगी हुई, मैं उतारा? हाँ मैं उतारते। फीवर लग रहा है, फीवर ऐसे। दवाई खाओगी? नहीं छोटा। दवाई खा लो थोड़ी सी। तबीयत खराब है ना? डुगू इज बैक। ये गाड़ी में बैठोगी? वो तरह से बैठती है कभी? नहीं। क्या हुआ है आपको? ऐसे बैठोगे? बैठेगी जिया? उस पे बैठेगी? मैं बता। इस पे? उस पे? यहाँ पे? यहाँ पे भी नहीं? तो कहाँ? जिया क्या हुआ? ये तरह तो जिया थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो फीवर है। तो रात में था, सुबह सही हो गई थी वो बिना मेडिसिन की। वो मौसम से हो जाता है ना कभी कभी। तो जिया जिस दिन ज्यादा सो जाती है ना, उस दिन होता है ये। तो मतलब जिस दिन ज्यादा सोती है तो हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो जिया के सिम्टम्स हम हमेशा से ट्रेस करते हैं। अगर जिया बहुत सुस्त है, बहुत सो रही है, तो जिया की तबीयत खराब है। तो जिया को फिर मैंने ना पहले ही खाना खिला के सुला दिया था, और उसके बाद फिर मैं डुगू और अपनी प्लेट और राजा की प्लेट लगा रही थी। तो मैंने फटाफट जो तड़का है वो किया। ये बहुत ज़्यादा ही भर गया था, क्योंकि इसमें ना 2 टमाटर, प्याज और जो भी मसाले हमें डालने थे वो डाले। उसके बाद जो अरहर की दाल कर दी, नमक थोड़ा कम था वो मैंने डाला। एंड इस तरह से जो दाल चावल और सब्जी थी वो हो गई। इसको अच्छे से लहसुन के अचार के साथ और सब्जी के साथ मैंने सर्व किया। और थोड़ी सी रजत को कच्ची प्याज अच्छी लगती है तो वो ऐड कर दी, और इस तरह से जो डिनर था वो हो गया। तो यार आज बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर है, मुझे पता है, बट बात करने के लिए थोड़ा मूड अच्छा होना चाहिए कि सब लोग ब्लॉग कर रहे हैं। बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के कारण। ज़िंदगी में बस हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, हाँ, बट अगर आप उस डाउन को लेके बैठ जाओगे तो शायद आप पूरी जिंदगी डाउन ही डाउन जाते रहोगे, और फिर आप कुछ गलत कर दोगे। ठीक है, लाइफ तो चलती ही रहेगी, है ना। तो चलिए मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।